खामोशुद, इतनी शदीद गर्मी, बल्कि बहुत ही शदीद गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग, लोगों का बुरा हाल है। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी 2018 में। कैसे? चीन की कंपनी पाकिस्तान से चली गई है जिसने बड़ा प्लांट लगाना था यहाँ पर बिजली पैदा करने का। तो क्या होगा इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत तफसील से आपने पहले ही बात कर दी, शुक्रिया बहुत बहुत। हिफ्सा, आप कैसी हैं? अच्छी लग रही हैं आज आप। अच्छा, आज हमारे पास बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं, जैसे कि फुटबॉल, पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल की 2 प्लेयर्स हमारे साथ होंगी, कैप्टन हमारे साथ होगी। उनसे हमने बहुत मजे की बातें करनी है क्योंकि रुझान जो है लड़कियों का स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है एंड आई एम लविंग इट। उस पर बात होगी और हमने बात करनी है कि गर्मी, जैसे कि उसामा ने मेंशन किया, हमारे लिए तो है ही है, लेकिन सख्त जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा गर्मी। और उसामा खुद गए जू, कराची जू, और उन्होंने वहां जाके देखा कि क्या हाल है जानवरों का। और सोशल मीडिया पे हमारा शो बहुत पसंद किया जा रहा है और हमें बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है। उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो तुमने शामिल करनी ही है। और साथ ऑफ कोर्स आपको ये भी बता दूं, वजीर आजम जो है आज सवात में होंगे, इमरान खान साहब आज फैसलाबाद में होंगे, इसलिए सियासी हलचल भी बहुत है, तो इन सारी चीजों पे भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। जिसका डर था वही हुआ। तपती गर्मी में कराची के शहरियों को बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन सहना पड़ा। गर्मी की शिद्दत और पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का अजाब। हुकूमत के खिलाफ नया महाज खड़ा हो सकता है। हुकूमत मुखालिफ बयान तो देने ही हैं, खवातीन कारकुनों का ख्याल भी रखना है। फैसलाबाद जलसे में पीटीआई के सामने बेनज़मी ना होने देना आज बड़ा चैलेंज होगा। आपने देखा, मैं थोड़ा सा बता दूं। आपने क्या किया था वहां, मतलब क्या हो रहा था? जो किया था उस चिंपैंजी, जिसका नाम राजू है, उसने किया था। आगे उस पर हम बात करेंगे। असल में गर्मी इतनी थी कि शायद उसने कहा कि आप भी थोड़ा नहा लें, तो उसमें वो पानी फेंक दिया। अच्छा उसामा, बड़े नाम सीख के आए हैं वहाँ जू से, राजू, रानी, मल्लिका, और एक जो आपको पसंद आया था आगे चलकर बताएंगे। आप सारे नाम आज ही बता रही हैं। अभी जो हमने सबसे पहले बात करनी है वो गर्मी की है, लोड शेडिंग की है। इस कदर लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को गर्मियों का पहला बड़ा झटका दे दिया। कराची के हजारों लाखों लोगों ने आज रात जाग कर और गर्मी से जंग करते गुजारी। रात 12 बजे के करीब के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर ट्रिप कर गई। एम्प्रेस मार्केट, जैनब मार्केट, आरामबाग, खारादर, सुल्तानाबाद, आया चुंदरीगढ़ रोड, बर्न्स रोड और शीनी जिना कॉलोनी और दीगर इलाके अंधेरे में डूब गए। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस भी बिजली से महरूम हो गया। डिफेंस, क्लिफ्टन और लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब हो गई। गार्डन, PECH सोसाइटी, रिंचोर लाइन और जैकब लाइन में भी अंधेरे छाए रहे। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ बोर्ड बेसन में लोगों ने एहतजाज किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हाई टेंशन वायर ट्रिप नहीं हुई, क्वींस रोड पर ग्रिड स्टेशन में खराबी पैदा हो गई थी। इस वक्त हम अपने रिपोर्टर्स से जरा अपडेट्स लेंगे मुख्तलिफ शहरों में कि गर्मी की हालत इस वक्त शुरू करते हैं। ज्वाइन कर रही हैं जमीर शाह। उन्नीबा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपकी रात कैसी गुजरी? आपके घर बिजली थी कि नहीं थी? तो शुक्र है बिजली थी। जो मैं भी हाल सुन रही हूँ कि पूरे कराची में मतलब रेड जोन एरिया तक में बिजली नहीं थी। वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस में बिजली नहीं थी, लेकिन मेरे घर पे शुक्र है कि बिजली थी। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम इस वक्त काफ़ी बेहतर है। जहाँ मैं खड़ी हूँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और मैंने इतने अच्छे बाल बनाए थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं और मुझे लग रहा था थोड़ी देर में खड़ी होंगी ना तो मेरा कलर डार्क हो जाएगा। मतलब धूप इतनी ज़्यादा है, अगर आप आसमान की तरफ देखें तो बादल आपको बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं और बराह रास्त जो धूप की तपिश है, सूरज की तपिश है, वो ज़मीन पर पड़ रही है। आपके लिए इस कंडीशन में यहाँ साए के बगैर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। जो आजकल जो मई का दर्जा हरारत चल रहा है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड को छू ही रहा है, जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है। और अगर ऐसे में बिजली चली जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी लोगों की। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और फिर वो ड्राई नहीं हो पाती। कल मेरा बंस रोड के इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ लाइट नहीं थी। अब बिलीव करें छोटी छोटी शॉप्स में लोग काम कर रहे थे और वो इतनी बुरी कंडीशन में काम कर रहे थे कि बताना मुश्किल है। उन्नीबा, छुट्टियां हो गई बच्चों को स्कूल की, लेकिन उनके लिए तो मुश्किलात रहेंगी। अगर लोड शेडिंग होगी और इतनी गर्मी होगी तो बच्चे एंजॉय तो नहीं कर सकेंगे छुट्टियां।
बिल्कुल, लेकिन बच्चे होते हैं, वो हर जगह एंजॉय करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल का जो ट्रेंड आया, जो स्मॉल स्विमिंग पूल मिल रहे हैं, मैंने कुछ बच्चों को ऐसे भी देखा है कि उन्होंने अपने घर में स्विमिंग पूल वो बना के ही रखे हुए हैं। वो उसमें जंप करते हैं और एंजॉय करते हैं। बच्चों को तो एंजॉय करना है, गर्मी है लेकिन बच्चे अपना फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उनीबा आपका। और गर्मी इतनी शदीद है, पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो हर शहर में ही गर्मी है, लेकिन कराची में इससे लोगों को ज्यादा गर्मी क्योंकि लाहौर में क्या हाल है? मेरा ख्याल है लाहौर की बात कर लें, दूसरा बड़ा शहर है। उम्मे फरवा हमारे साथ है। उम्मे फरवा, लाहौर में लोड शेडिंग का भी बताएं और गर्मी। जी उम्मे फरवा, लोड शेडिंग क्या लाहौर में भी हो रही है और कितनी हो रही है? और मौसम का बताएं, क्या सूरत हाल है? मेरा ख्याल है कि उम्मे फरवा को भी आवाज नहीं जा रही, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। तो लगा ही सकते हैं, ऑब्वियसली उम्मे फरवा से तो हमें बात हो जाएगी, लेकिन उसामा आप और मैं लाहौर से ही आए हैं तो हमें पता है कि वहाँ काफ़ी लोड शेडिंग होती है। कभी कभार लगता है कि कराची में एक एक्सीडेंटल लोड शेडिंग होती है और लाहौर में बड़ी स्केड्यूल लोड शेडिंग होती है, लेकिन ऑफ कोर्स कहते हैं कि 6 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे, क्या यही सूरत हाल है? उम्मे फरवा बताएं, लाहौर में क्या हालात हैं मौसम के, लोड शेडिंग के? जी, मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म है और आज जो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत जो है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। गर्मी जो है वो सुबह से ही जारी है। अब तक 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है हो चुका है। अगर हम लोड शेडिंग की बात करें तो हद से ज़्यादा है। वैसे एलानिया तौर पर तो 8 घंटे की हो रही है शहरों के अंदर, लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो तो बहुत ज़्यादा है। कई इलाकों में तो इतनी ज़्यादा कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है कि लोग जो है एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। एक तरफ शदीद गर्मी है, ऊपर से बिजली नहीं आ रही, तो यकीनन आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर अजियत में है, क्योंकि जब लाइट नहीं होती तो पानी नहीं मिलता और इस गर्मी में पानी के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर के अंदर जो गर्मी की जो लहर जारी हुई है कई दिनों से, ये आइंदा 2 रोज तक इसी तरह जारी रहेगी और 3 शायद कुछ ये भी बताइएगा कि क्या यहाँ कोई पानी के कैंप्स, कोई रिफ्रेशमेंट्स के कुछ कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं? क्योंकि कराची में तो हम काफ़ी देख रहे हैं कि इस किस्म का काम हो रहा है। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर कभी भी ऐसा कोई कैंप वगैरह अरेंज नहीं किया जाता या पानी का कुछ अरेंज नहीं होता। लोग जो होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपने घरों के बाहर कोई ठंडा पानी का कूलर कोई लगा दे सो लगा दे। लाहौर के अंदर इस तरह के कभी कोई इंतजाम नहीं होते। हाँ, अलबत्ता ये है कि यहाँ के जो निकलने वाले लोग हैं अपने साथ पानी की बोतल लेके जरूर निकलते हैं, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में पानी के बगैर किसी से रह नहीं जाता। सही, बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की अब बात करेंगे, कैपिटल है पाकिस्तान का दारुल हुकूम। आसिया अंसर वहां पर हैं। आसिया, क्या हालात है इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के? आसिया, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग ऊपर से है कि हम उनसे जब बात करना चाह रहे हैं तो हमारी बात ही नहीं हो रही। पता नहीं क्यों, लेकिन जब हम किसी से इस्लामाबाद में बात करते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शायद मौसम बेहतर होना चाहिए, नॉट बिकॉज मैं वहाँ से हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ अक्सर ज़्यादा देर तक गर्मी रहती नहीं है, फिर शाम को ज़रा अच्छी ठंडी हवाएं हो जाती हैं। तो आई डोंट नो कि आजकल क्या हो रहा है। हमारे कुछ रिपोर्टर्स जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम कहते हैं वो थोड़ा पानी पिएं, थोड़ा सांस लें, गर्मी का थोड़ा सा मुकाबला कर सकें, तब तक हम बात करते हैं कि किस कदर गर्मी है, लोड शेडिंग का अजाब है, टलने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत में आने से पहले नून लीग ने बड़े दावे किए थे, बहुत कुछ कहा था, महीनों से बात शुरू हुई थी, फिर कहा 1 साल 2 साल, बहरहाल इन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक तो ऑफशोर कंपनियों का शोर है और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग का जोर। हुकूमत को एक नया महाज भी लड़ना पड़ सकता है। हो सकता है अगर आपने 2-4 दिनों में मामलात को ठीक ना किए, लोड शेडिंग खत्म ना की, तो फिर नवाज शरीफ भी इन एहतजाज करने वालों में सड़कों के साथ शामिल होगा। एटमी कुव्वत ऐसी होती है कि जहां बेरोजगारी आम हो, जहां 20-20 घंटे जमाना था, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा भी लोड शेडिंग नहीं होती थी, बल्कि 1 मिनट भी लोड शेडिंग नहीं होती थी। जिन्होंने आपकी लोड शेडिंग में मत मार दी है, हम उनकी मत मारेंगे। मौजूदा मुद्दत इक़्तिदार हाथ में आने के बाद लोड शेडिंग के खात्मा मियां नवाज शरीफ की तरजीहात में शामिल था। अवाम की खातिर इस बदबख्त लोड शेडिंग, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, इसको खत्म करने की खातिर मैं उनको कहता हूँ आओ मेरे साथ बैठो। लेकिन इस मुद्दत को 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मंजर नुमाया तौर पर तब्दील न हो सका। तर्जुमान वजारत पानी और बिजली के मुताबिक इस वक्त 16,700 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा रही है, जबकि तलब है 19,900 मेगावाट, यानी शॉर्टफॉल 3,000 से जायद मेगावाट का।
लोड शेडिंग का नॉर्मल दौरानिया शहरों में 6 और दही इलाकों में 8 घंटे है, जो अगर दहाइयों से नहीं तो कई सालों से तकरीबन ऐसा ही चला आ रहा है। मगर पहले की और अब की लोड शेडिंग में फर्क ये है कि इस बार लाइट जाती है तो सूरज सवा नहीं बल्कि 1 नेज़े पर महसूस होता है। इन दिनों कहीं पारा 52 को छू रहा है तो कहीं 45 के आसपास। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का ये सिलसिला बरकरार रहेगा। ऐसे में आवाम शिकवा करते हैं कि सड़कों पर ना आए तो फिर कहाँ जाएं। हैदराबाद और पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ हालिया मुजाहरे हुकूमत के लिए इंतबाह हैं कि और भी गम है जमाने में पानामा के सिवा। एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हुकूमती जो हमारे लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे जिनकी अपनी हुकूमत हो, इतने वादे हों कि ये लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी, बिजली भी आ जाएगी, लेकिन ये जब बेबस हो जाते हैं तो फिर हमारे बस में तो कुछ भी नहीं रहता, हम तो कुछ वैसे ही नहीं कर सकते। इस्लामाबाद चलते हैं और आसिया अंसर वहाँ हैं, हमें ज़रा वहाँ का हाल बता रही हैं। आसिया बताएं प्लीज़, हमें कोई खुशखबरी दें कि इस्लामाबाद में ज़रा इतनी गर्मी नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं हुमा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद भी पंजाब, सिंध और KPK के साथ साथ उन इलाकों में शामिल है जहां पर इन दिनों हीट वेव जो है या गर्मी की शदीद लहर का रात जो है वो जारी है। हमने अभी सुबह 9 बजे का ही टेम्परेचर पता किया तो 34 डिग्री तक अभी सुबह 9 बजे पहुंच चुका है। और ये जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, आपको पता है कि वैसे वैसे सूरज भी ऐसा महसूस होगा कि सवा नेज़े के ऊपर आ गया है। लेकिन अभी से धूप में इतनी शिद्दत है, इतनी हिद्दत है कि यकीन करें आपसे बात करते हुए भी बड़ा दिल जिगरा करना पड़ रहा है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे हम खड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि आप भी बड़ी डायरेक्ट धूप में खड़ी हैं और हमें पीछे से एक माहौल भी इस्लामाबाद का नजर आ रहा है और इस्लामाबाद नहीं लग रहा क्योंकि काफी चमक रहा है धूप में। इस्लामाबाद में लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल हुमा, इस्लामाबाद में अगर मैं आपको ये एक मज़े की बात बताऊं कि सर्दियों में भी इस्लामाबाद में जो लोड शेडिंग थी वो 6 घंटे यौमिया लोड शेडिंग एलानिया थी। और अब जबकि गर्मी शुरू हो चुकी है तो एलानिया लोड शेडिंग जो है वो 8 घंटे है शहरों में, लेकिन मज़ाफ़ात में गैर एलानिया लोड शेडिंग इससे कहीं ज़्यादा है और देही इलाकों का तो कोई हाल ही नहीं है। 12 घंटे से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है लोड शेडिंग। इस कदर गर्मी है, यकीन कीजिए कि सूरज जो ऐसा बिल्कुल महसूस होता है कि बहुत ही करीब आ गया है हमसे। और हर चीज़ जो है, अच्छा एक और भी चीज़ है कि जैसे जैसे दिन का दौरानिया बढ़ता रहता है, लोग जो बाहर निकल के काम करते हैं, इस सूरज ने इस गर्मी में खुश मिजाज लोगों को भी जो है ना, उनके मिजाज में कोई गर्मी जो है वो ले आए हैं। और बहुत ही ये गर्मी का जो ये राज है, ये महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज शाम जिस तरह कराची में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं, आज शाम इस्लामाबाद में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। एक रोज का वक्फा जरूर आएगा, लेकिन वीकेंड पे दोबारा गर्मी की शदीद लहर आएगी, लू चलेगी, सूरज जो है वो दोबारा आंखें दिखाएगा और हम सबको इस गर्मी को फेस करना पड़ेगा क्योंकि मॉनसून आने में अभी काफी टाइम है। जी हुमा। आसिया आप हमारे साथ रहिएगा, अभी हम कोयटा का भी हाल जरा पता कर लें। लेकिन आसिया ने एक बात बड़ी अच्छी की, जो कि मूड स्विंग्स होते हैं इस गर्मी में, इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अशरफ। सलमान, क्या हाल है आपका और क्या आप भी बिल्कुल धूप में खड़े हैं? गर्मी का बताएं। नहीं, मैंने तो अपने लिए साया तलाश किया हुआ है और उसमें खड़ा हूँ, क्योंकि जो धूप की हिद्दत है उसे इस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गो के अभी दिन का आगाज़ है, तकरीबन देखा जाए 9:15 का टाइम है, तो इसमें उतनी हिद्दत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो गुज़श्ता रोज़ कोयटा में इस माह का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन दिन था, जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंदरून बलूचिस्तान, तुर्बत, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद और उससे मुलेका इलाकों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से जो हमारी डायरेक्टर महकमा मौसमियात से बात हुई है, उन्होंने खतरे की घंटियां कोयटा के लिए भी बजाई हैं और उनका कहना है कि वादी कोयटा में इस माह के दौरान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, जबकि इस दौरान मौसम मुकम्मल तौर पर खुश्क रहेगा। किसी किस्म का कोई बारिश का इम्कान भी उन्होंने अपनी पेशगोई के मुताबिक जाहिर नहीं किया। तो सलमान, ये क्या नॉर्मल है ये वेदर या बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता? बिकॉज अगर देखा जाए तो अभी तो गर्मियां शुरू होनी है, जिसे कहते हैं जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अभी काफी गर्म महीने आने हैं।
जी, क्वेटा के शहरियों के लिए तो ये अभी से ऐसी सूरत हाल हो गई है कि जैसे उन्हें शदीद गर्मी का सामना है। 37 डिग्री कराची, लाहौर और दीगर इलाकों के लोगों के लिए नॉर्मल नजर आएगा, लेकिन क्वेटा के शहरी जो है वो इसके आदी नहीं है, इसलिए उन्हें अभी भरपूर गर्मियों का एहसास हो रहा है इस वक्त कि 37 डिग्री के बाद जब 40 का सुनते हैं तो उसका एहसास होते ही उन्हें गर्मी मजीद बढ़ जाती है। तो इस वक्त हाल है आगे आने वाले जो महीने हैं उसमें शदीद गर्मी के खौफ से वो अभी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी सलमान, और थोड़ा सा बता दीजिएगा लोड शेडिंग का क्या सिलसिला चल रहा है, मतलब कि लोड शेडिंग भी क्या बहुत ज्यादा हो रही है और अनस्केड्यूल्ड हो रही है? अच्छी, बलूचिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी अजीब है। यहाँ सर्दियों में सुई गैस की शॉर्टेज होती है और गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि क्वेटा या जो अंदरूनी बलूचिस्तान है उसका तारुफ ही ये रह गया है कि गर्मियों में उन्हें बिजली मुयसर नहीं होती और सर्दियों में सुई गैस नहीं होती। दोनों सूरत हाल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो के कैस्को हुकाम की जानिब से शुक्रिया सलमान, शुक्रिया। और ज़रूर अभी जाके आप कोई ठंडा शरबत पिए, क्योंकि आपने काफ़ी देर हमारा इंतज़ार करके हमें ये रिपोर्ट दी है। गोइंग बैक इस्लामाबाद नाउ, आसिया हमारे साथ हैं। आसिया, आपसे ये भी, आसिया हमारे साथ नहीं है और आसिया से हमने बात करनी थी, लेकिन ये उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो कि मैं उसामा से अभी ज़रूर कंसल्ट करूंगी कि मूड स्विंग्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब हम काफ़ी चीज़ों का ख्याल तो रखते हैं कि पानी पिए, सर भी ढांपें, और हम अपने शो में इसके बारे में मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन मूड स्विंग्स के बारे में भी लगता है किसी डॉक्टर से ये बात करनी पड़ेगी। इस वक्त हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्स से जिसे ना गर्मी लगती है, ये बड़ी कमाल की बात है, ना सर्दी लगती है और ना डर लगता है। मुकाबला इसी तरह ही हो सकता है। शिकरा अगर हो तो आप उड़कर जा सकते हैं किसी ठंडे मकाम पर, कोई सुपर हीरो आप हो तो फिर इस गर्मी से बच सकते हैं। पेशावर गर्मी लगे भी ना अगर आप जरूरत भी सुपर हीरो, जरूरत ही नहीं है सुपर हीरो। शिकरा अगर आप हैं तो फिर ही, अदरवाइज गर्मी है जी बहुत ज्यादा है। पेशावर की अगर बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की, वहां भी बहुत ज्यादा गर्मी है। नादिया सुबह हमें ज्वाइन कर रही है पेशावर से, उनसे हम बात करते हैं। नादिया, जिस तरह हमने दूसरे शहरों में बात की है, जितने भी रिपोर्टर्स हैं बाकायदा महसूस कर रहे हैं गर्मी जब वो बता रहे हैं, आप बताएं क्या हालात है पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में? सबसे पहले तो मेरे निकले बताऊंगी मेरे शहर में कितनी गर्मी पड़ी है। मेरे शहर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है अभी, हालांकि सुबह का टाइम है लेकिन गर्मी काफी शिद्दत में पड़ रही है यहाँ पर। ये जो सिलसिला है गर्मी एक हफ्ते से जारी है और भी मेरे महकमा मौसमियात वाले से जब बात की उन्होंने ये कहा कि 3 दिन तक मजीद इस तरह की गर्मी पड़ेगी, तो मेरी अपनी ही जान निकल के रह गई है कि अब क्या होगा आगे। हाल है इनके लिए वाली जान बन गई गर्मी, और खासतौर पर जब लोड शेडिंग भी साथ में हो तो फिर आप सोचें कि लोड शेडिंग, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी इलाके हैं नवाही इलाके पेशावर के जहाँ 22-22 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तो आप सोचें कि बिजली भी नहीं है और इतनी गर्मी है, पानी बहुत सारे इलाकों में नहीं है। मसाजिद में खास तौर पे देखा जा रहा है कि चूंकि बिजली नहीं होती, पानी वहाँ नहीं होता, वजू करने के लिए नमाजियों को मुश्किल का सामना है। खवातीन वो गर्मी का मौसम आने से पहले ही रोना शुरू कर देती हैं, गर्मी आएगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा। ये सारी सूरत हाल में लोग परेशान होंगे और गुस्सा भी कर रहे होंगे, तो हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो सकती है अगर इसी तरह ही रहे हालात तो। हुकूमत के लिए ऐसा है कि जब हम पेस्कोला से हमने बात की, वो यही कहते हैं कि हम लोग ज्यादा लोड शेडिंग, क्योंकि गर्मी तो यकीनन अल्लाह की तरफ से नेचुरल उसमें आती है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से लोगों के लिए ज्यादा मसले बन रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि लोड शेडिंग ऐसे इलाकों में की जा रही है जहाँ पर बिजली के बिल अदा नहीं होते, तो उसका सारा जोर उन लोगों से निकलता है जो जिस इलाके में ज्यादा चोरी होती है। उसमें फिर वो लोग मारे जाते हैं जो बिजली का बिल अदा भी कर रहे हैं, 10-10, 15-15 हज़ार के बिल भी अदा करें, लेकिन वहाँ अगर बिजली नहीं होती तो यकीनन लोगों को गुस्सा होगा और फिर वो सड़कों पे निकलेंगे, टायर जलाएंगे, और यही शहरी जो अपने आप को फिर तकलीफ दे रहे होते हैं। एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नादिया, सुबह में ज्वाइन किया और धूप में आप भी खड़ी थी, इसलिए आसिया से जब आपने दोबारा बात करने की कोशिश, इस्लामाबाद में इतनी देर से मैं देख रहा था अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी धूप से कि वो फिर उनको हटना पड़ा। इतनी ज्यादा धूप है, इतनी गर्मी है, लोड शेडिंग है कि लगता है कि सूरज इतनी करीब आ गया है कि जो सैटेलाइट है उसके लिए भी मुश्किल हो गई है, वो भी पिघल रही है। बट यू ऑल्सो अग्री कि मूड आपका बदल जाता है, मतलब ऑब्वियसली सर पे ऐसा बड़ा सूरज जब आपके चमक रहा हो तो कौन फिर, इसीलिए कहते हैं सब्र का इम्तिहान होता है, तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना मूड अच्छा नहीं रखेंगे इस गर्मी में, वैसा ही मूड कर लेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, आपस के ताल्लुकात में भी बढ़ेगी। और पता है ये एक बड़ी डिबेट होती है, और आई थिंक आप ये टॉकिंग पॉइंट में आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि एक बड़ी डिबेट होती है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज
होती हैं, जो नॉर्दर्न कंट्रीज होती हैं, उनके लोग बड़े ठंडे होते हैं, कूल हेडेड होते हैं, कूल माइंडेड होते हैं, बिकॉज उनका मौसम कूल होता है। हम कैसे हो सकते हैं कूल माइंडेड जब हमारे सर पे इतना बड़ा सूरज चमक रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई जवाब नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा अपने मूड पर काबू रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये तो चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए। मुश्किल है बट करना चाहिए। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवा रहे हैं सताए शेर से। वैसे तो बब्बर शेर होता है, लेकिन गर्मी से वो भी परेशान हो जाता है। अभी बातें कर आराम से करके आवाज आई है। जैसे कि अब तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि हुसामा कराची जू गए और उन्होंने काफ़ी दोस्तियां वहाँ की हैं और देखा है कि जानवरों का क्या हाल है, कैसे रह रहे हैं। जानवर भी बहुत गर्म है भाई, बहुत ही गर्मी उनको भी लग रही है, कोई बचा नहीं है इस गर्मी से। और उनको गर्मी से महफूज रखने के लिए क्या किया जा रहा है, आपको भी साथ लिए चलते हैं। गर्मी, आप सोच रहे हो कि मैं इतनी गर्मी में क्या कर रहा हूँ धूप में। आपको अंदाजा है कि इतनी गर्मी है, इंसान इस गर्मी में परेशान है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि जानवर बाजार तो ज्यादा सख्त जान होता है इंसान से, लेकिन उसको भी इतनी गर्मी लगती है। हाथी उन जानवरों से सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। इनके लिए बहुत जरूरी है कि जब इनका दिल करे तो यहाँ पर आए। इसके अलावा हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इस पर पानी फेंका जाता है ताकि इनको गर्मी से बचाया जा सके। शदीद गर्मी में इनकी खास हिफाजत करनी पड़ती है। टाइगर को मैंने हाथ लगाया, शदीद गर्मी है और ये देखिए रिचल आया बाहर और उसने पहले आते ही पानी पर तवज्जो दिया। रिचल को इस वक्त पानी की जरूरत है और आप सोच रहे हैं कि उतना हमारा दोस्त क्यों है। शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि उसको प्यास इतनी लगी है, उसको शिकार की फिक्र नहीं है। अभी ये देखिए बातें कर आराम से करके आवाज आई है। रिचल, एक नई सुबह का आगाज जियो पाकिस्तान के साथ। वाह, ये राजू साहब हैं, चिंपैंजी हैं और शदीद गर्मी है इसलिए ये पानी में मस्ती कर रहे हैं। राजू, आप बात कर लेते हैं, कहेंगे एक नई सुबह का आगाज जियो पाकिस्तान के साथ। हाँ, कह लेंगे? वेरी गुड। एक नई सुबह का आगाज जियो पाकिस्तान के साथ। वाह वाह वाह, जबरदस्त, यही। अच्छा, डांस, ये देखें, मुझे डांस स्टेप सिखा रहे हो। ये देखिए, ये देखा आपने? आप कर सकते हैं, ये अच्छी सेहत के लिए। हमसे सेहत की टिप्स हैं कि किस तरह ये इतने एक्टिव हैं। तो उन्होंने बताया कि फल के बहुत शौकीन है, फल बहुत खाते हैं और साथ आप देखें जिस्मानी वर्जिश बहुत जरूरी है। कभी इधर से उधर, उधर से इधर। कोई चीज है उसामा जो आपने छोड़ी हो? मतलब एक्सरसाइज कर लिया आपने, जियो पाकिस्तान का आपने उनसे कहलवा लिया, मतलब कितनी दोस्ती करके आए? फेसबुक फ्रेंड्स बन गए आप लोग सारे? दोस्ती तो हो गई है जानवरों से। और पानी जो है हर जानवर के पास मैंने देखा है कि था और इसीलिए शायद वो इतने एक्टिव भी लग रहे थे। खासतौर पर चिंपैंजी साहब जो थे, राजू उनका नाम था, वो बहुत एक्टिव लग रहे थे। पानी का इस्तेमाल मुसलसल कर रहे थे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो उनके पास आ रहा था उसको भी वो पानी उसकी तरफ भी फेंक रहे थे। एक और खबर है जिस पर हमने आना है, बहुत अहम खबर है, वो भी आप तक हम पहुंचाएं। आप जानते हैं कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शन में अपना सबसे बड़ा मुकाबला क्या नजर आता है? अमेरिकी सोशल मीडिया भी क्या चीज बन जाएगा। मतलब फेसबुक के ही मैं आपको अगर थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बताऊं कि दे से 61% ऑफ पीपल, जो लोग हैं, जो फेसबुक यूजर्स हैं, वो अपनी न्यूज कंटेंट जो है वो फेसबुक से लेते हैं। सो यानी न्यूज का भी एक जरिया, और हेंस आपने जो स्टोरी बताई है तो रिपब्लिकन को काफी तकलीफ तो हो रही होगी। सोशल मीडिया पे जियो पाकिस्तान कितना पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब हमें कितने दिन हुए हैं, आज हमारा 10वां शो है, आज फ्राइडे है तो हम 10 शोज कर चुके हैं। वी हैव 20,000 प्लस फॉलोअर्स इन 10 days। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 से 2.5 करोड़। तो इन्फ्लुएंस देखें ना कि इसीलिए तो फेसबुक पे जब कोई चीज होती है तो वो बहुत बिग हो जाती है। जैसे कि सुपरस्टार्स बनते हैं फेसबुक पे, किसी को अगर आपने ना पसंद करना हो तो वो भी बड़ी जल्दी चीज वायरल हो जाती है। सुपरस्टार से मुझे याद आया, हमने मौसीकी की बात के लिए होता है, ये एक रिमाइंडर है कि भाई हमारा क्या म्यूजिक था और अभी भी किस तरह हमारा ये म्यूजिक चल रहा है।
तो रिमाइंडर्स की बात हो रही है, आप याद रखें गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसमें आपने मशरूब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। और दही एक ऐसी चीज़ है जो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छी है और गर्मी में तो बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे देखते चले और हम आपसे कुछ ही देर में मिलने वाले हैं। दही हाजमे के लिए बेहतरीन, वजन कम करता है, विटामिन्स और प्रोटीन्स का खजाना है, जिल्द को चमकदार बनाता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जियो न्यूज और जंग ग्रुप ने इलाज ट्रस्ट के साथ मिलकर एक काम शुरू किया। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लोगों को पानी और ORS फराहम किया और इसी से जुड़े हैं डॉक्टर तलहा जो आज हमारे मेहमान भी हैं। डॉक्टर तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। कितना रिस्पॉन्स मिला, इससे क्या फायदा हुआ? आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लोगों को पानी फराहम किया है, ORS दे रहे हैं आप? तकरीबन हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में कराची के 30 मुकामात पे वाटर पॉइंट्स लगाए हैं जहाँ पे पानी, ORS और आइस वाटर बेसिकली हम लोग देते हैं सुबह 10 से शाम 6 तक। ये 1 मई से चल रहा है एंड उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है कि 31 जुलाई तक ये चलता रहे। तकरीबन 1 लाख लोग रोज़ाना मुस्तफ़ीद होते हैं इन कैंपों से और 1 लाख लोग रोजाना यहाँ से जिसमें बच्चे, आदमी, औरतें जी बिल्कुल। इसमें ज़्यादातर हमारे पास टाइमिंग्स होती हैं। सुबह ज़्यादातर लेबर तबका आता है जो डेली वेजेस का तबका होता है। उसके बाद थोड़ी जैसे दिन ढलता जाता है तो रिक्शे वाले हजरात और बाइकर्स आते हैं। दोपहर के टाइम पे अब तो स्कूल की छुट्टियां हो गई लेकिन स्कूल के बच्चे आते थे स्कूल की छुट्टियों के बाद। तो इस तरह हमारा ये बहुत अच्छा काम है। इससे तो लोग, जाहिर है कई लोग जिनको हीट लगता था वो बच रहे होंगे। वैसे जनरली क्या करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए? देखिए जी, जैसे कि पिछले साल भी हीट वेव आई और लाखों जाने, हज़ारों जाने इनफैक्ट हमने खोई। सिर्फ एक वजह थी जो अवेयरनेस नहीं थी हमें। एक क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर ऐसा है जो एक बहुत ही अहम फैक्टर है और इट्स रियलिटी और हमें फेस करना चाहिए उसको और हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू दिस ईयर एज वेल। फॉर अवेयरनेस आई थिंक हीट स्ट्रोक की प्रिवेंशन में अपने बहुत जो है ना, आप समझें कि ज़्यादा खर्चा नहीं है, बिल्कुल खर्चा तो कोई नहीं है उसमें। आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अपना सर ढक के चलना है। सुबह 11 से शाम 4 जो बहुत ज़्यादा गर्मी के औकात हैं उनमें गुरेज करें, बाहर निकलना धूप में। अगर निकलते हैं तो हर 1 घंटे बाद आराम करें 10 मिनट के लिए सायादार जगह पे। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन चलती रहती है कि मतलब इस मौसम में लोगों को खाना क्या चाहिए, बिकॉज कुछ गर्म फूड्स होते हैं, कुछ सही होते हैं, तरबूज वगैरह फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं, कुछ आप हमें बता सकें? देखिए जी, कुछ फल हैं जो सीरत में ठंडे होते हैं, जिस तरह आपने बताया तरबूज हो गया, मेलन हो गया जो खरबूजा कहते हैं जिसको। उसके अलावा पानी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं मैं गुजारिश करूँगा कि वो पीना बंद करें। जो जूसेस हैं डब्बों के वो पीना बंद करें बिकॉज इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होती है, कैफीन होती है जिससे आपको डिहाइड्रेशन होती है। और नेचुरल जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल जी। खाने पीने के कुछ औकात भी बदलने चाहिए। हम मुरगन ग़िज़ाओं के जो लोग बहुत शौकीन होते हैं उनको कम कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें अब ये है कि इस तरह रोटी अगर आप खा रहे हैं दिन के औकात में अगर आप थोड़ा सा कम करेंगे तो अगेन वीट पानी खींचता है उस बॉडी से आपकी। तो दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स इफ़ यू अगर आप अपना ख्याल रखें इसमें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। डॉक्टर तलहा, थैंक यू सो मच। आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैंने देखा आपने लिबास बहुत अच्छा पहना हुआ है, सफेद रंग है। मैंने सुना कि ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि गर्मी से बचा जा सके, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोग जलसे जुलूसों में जाने वाले हैं उन्होंने भी ये एहतियात ज़रूर करनी है। आज फैसलाबाद में एक और जलसा हो रहा है तहरीक इंसाफ का। PTI आज शाम फैसलाबाद के धोबी घाट में जलसा करेगी, तो लिहाजा जो लोग जा रहे हैं वो भी अपना ख्याल रखें और एहतियात जरूर करें। जलसा गाह में इस बार भी खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर तैयार किया गया है। मिंबर के बाद आज फैसलाबाद में PTI अपनी सियासी ताकत दिखाएगी और PTI की जानिब से 22 नुकात पर मुश्तमिल हल्फनामा जमा कराने के बाद उन्हें यहाँ जलसे की इजाजत दी गई है और काफी काम करना पड़ा। इस इजाजत के लिए तहरीक इंसाफ ने वादा किया है कि जलसे के लिए तमाम कवानीन की पाबंदी की जाएगी और खवातीन के लिए खसूसी तौर पर तैयार किए गए इंक्लोजर को लोहे की चादरें और खारदार तारें जो होती हैं, बार्ब्ड वायर, वो लगाया गया है।
और आपको ये भी बताएं कि ये जो है बड़ी तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है पीटीवी के लिए और पीटीआई के खिलाफ और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। चंद बरसों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरी है। आपको ये मालूम है पार्टी के लाखों कारकुनान और चाहने वाले जो हैं वो ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में नौजवान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बने हैं और नौजवानों ने जलसे जुलूसों का रिवायती अंदाज जो है वो बदल सा दिए, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं जो पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बायस बने हैं। मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी के लाखों कारकुनान और चाहने वाले हैं जिन्होंने अवामी जलसों में शिरकत की दम तोड़ती जमहूरी रवायत को नई जिंदगी बख्शी। जलसे जुलूसों में डीजे म्यूजिक, फेस पेंटिंग और लाइव कॉन्सर्ट जैसे तड़कों ने रिवायती सियासत के बोर कर देने वाले रुझानात का असर कम किया। तब्दीली आ गई है यारो। लेकिन अवामी इज्तिमात में बदनज़मी के वाक़यात अक्सर पीटीआई के लिए परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बने। खुसूसन ख़वातीन के साथ तवातुर के साथ पेश आने वाले बदतहज़ीबी के वाक़यात ने पार्टी के इमेज को बहुत नुकसान पहुँचाया। एक से जायद मरतबा ऐसा देखने में आया कि पार्टी कारकुनों या उनके भेस में मौजूद शुरका ने मीडिया की ख़वातीन नुमाइंदगान के साथ भी बदतमीजी का मुजाहिरा किया। अब हालात ऐसे होंगे तो ख़वातीन के दिलों में अपनी पार्टी के लिए जज्बात तब्दील होना फितरी सी बात है। बहुत बुरी तरह हरासा हुई है और ये इनको ख्याल रखना चाहिए, अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए। औरतों के साथ बहुत बदतमीजी की गई है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इनको संभाले या पकड़े। गुज़िश्ता माह लाहौर और इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसों के दौरान ख़वातीन के एनक्लोजर्स में घुसने और फिर धक्कम पेल के जो मनाजिर सामने आए वो किसी भी गैरतमंद इंसान के लिए नाकाबिल कबूल थे। ऐसे में पार्टी लीडर इमरान खान तकरीर के दौरान ये अल्फाज अदा करने पर मजबूर हो गए। आपने ध्यान रखना अपनी औरतों का, समझ गए आप? उधर हाथ खड़ा करके बताए, समझ गए आप? कोई प्रेशर नहीं डालना आपने उस तरफ और उधर भी। इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि लीडर की बात मानते हुए कारकुन और हामी दोबारा ये नौबत न आने देते, लेकिन 9 मई को पेशावर जलसे में मॉडल एनी खान को बाज़ अफराद ने घेरे में ले लिया और धक्के दिए। रजाकारों ने बड़ी मुश्किल से एनी को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। अब 2 रोज कबल मुजफ्फराबाद में इमरान खान ने लातों के भूत बातों से नहीं मानते के मुहावरे को अमली जामा पहनाने का ऐलान किया है। आप हमारी औरतों के करीब आए, आपको ऐसा फेंटा लगेगा। तहरीक इंसाफ की एक टाइगर फोर्स तैयार हुई है अपनी ख्वातीन की हिफाजत करने के लिए। कोई जुर्रत ना करे, मैं आज आपको खबरदार कर रहा हूं। लेकिन यहाँ आवाम सवाल कर रहे हैं कि जब लीडर की बात का असर ना लिया जाने लगे तो क्या अपने ही हामियों को काबू करने के मकसद से फोर्स बना देने का ऑप्शन जायज है? और जिन लोगों को मुमकिन तौर पर फेंटा लगेगा क्या उनसे मुस्तकबिल में वोट मिलने की तवक्को भी की जाएगी? ये मामला जो आपके सामने है, ये वाकयात ये रुकने चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे मारवी समद साहिबा से, मारूफ समाजी कारकुन हैं, उनसे हम बात करेंगे कुछ थोड़ी देर में। लेकिन आज हम पहले तो आप भी बताएं, जलसे जुलूस की हमने बात करनी है, आप खाने पीने का आपने कुछ नहीं बताया। मुझे लग रहा था कि आप पूछेंगे ही नहीं, मतलब कि आज हम खाना कैसे भूल सकते हैं। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो सिंध की एक रवायती डिश है जिसको कहते हैं सक्खल गोश्त। देखें किस तरह बनती है। 2 प्याज काट लें, लहसुन के 5-6 जवे पीस लें, 5-6 हरी मिर्चें काट लें, थोड़ा सा अदरक बारीक काट लें। एक बर्तन में 6 कप पानी डालें, आधा किलो बोनलेस बीफ डालें, प्याज, लहसुन, अदरक, साबुत गरम मसाला और नमक डालें। 1.5 कप पानी रह जाने तक पकाएं, यखनी अलहदा कर लें और गोश्त को ब्लेंडर में डालकर पीस लें। कढ़ाई में आधा कप तेल लें, इसमें 1 कटी हुई प्याज डालें, गोश्त और यखनी शामिल कर दें। 5 मिनट पकाने के बाद 3 टमाटर कटे हुए, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, जीरा और हल्दी शामिल करें। अच्छी तरह भूनें, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करें, पिसा हुआ अनारदाना और हरी मिर्च शामिल करें। अरे वाह!
यानी अब आपको पता चल गया कि वीकेंड पे आप क्या खा रहे हैं और क्या बना रहे हैं। अभी जियो हेडलाइंस का वक्त हो रहा है और उसके बाद हम आपकी मुलाकात करेंगे पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ियों से, जिनमें हाजरा हैं, वो कैप्टन है, और रुखसाना एक खिलाड़ी है। इनसे मुलाकात आपकी होगी। रुखसार चलें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी देखिए जियो हेडलाइंस। कार्रवाइयां, अलकायदा का पंजाब में ऑपरेशनल ग्रुप खत्म कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में यासिर पंजाबी और 5 साथी दहशतगर्द मुबैना मुकाबले में हलाक। मुल्तान में गुज़श्ता रोज अलकायदा कमांडर समेत 8 दहशतगर्द मारे गए थे। पेशावर के करीब सफेद संग रोड पर धमाका, 3 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है कि तीनों अफराद मुबैना दहशतगर्द थे। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि एक दहशतगर्द की खुदकुश जैकेट फट गई। धमाके की जगह से एक और खुदकुश जैकेट, 9 दस्ती बम और क्लैशनकोफ बरामद। पानामा लीक्स की इंक्वायरी पर पार्लिमानी कमेटी में एमकेएम को कैसे शामिल किया जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास आज होगा। विफाकी हुकूमत ने एमकेएम से राब्ता करके 22वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर कराने के लिए मदद मांग ली। मुत्तहिदा ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर। डेरा गाजी खान में सुबह 9 बजे ही पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। कोट अद्दू में 39, पेशावर और टोबा टेक्सी में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, मुल्तान और तुर्बत में 37 डिग्री रहा। हुकूमत सिंध की हिदायत नजरअंदाज। गर्मी की सालाना छुट्टियों के ऐलान के बावजूद सिंध के बाद शहरों में निजी स्कूल खुल गए। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि अचानक स्कूल बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालिबा। हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। हकानी नेटवर्क के कारकुनों और कमांडरों को गिरफ्तार करके इकदाम करने होंगे। जब तक अमरीकी हुकाम इस बात की तस्दीक नहीं करेंगे, 45 करोड़ डॉलर इमदाद नहीं मिलेगी। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के लिए इमदाद की सख्त शराइत के साथ नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट मंजूर कर लिया। करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद कौमी खजाने में 275 अरब रुपए जमा कराए। तर्जुमान नैब का कहना है कि इदारे में खुद एहतसाबी अमल के तहत अब तक 83 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2.5 बरस के दौरान 22 अफसरान बरतरफ और 34 को सजाएं दी गई। वसूल की गई रकम से नैब अफसरान को हिस्सा मिलने की बात दुरुस्त नहीं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में नर्सेज का एहतजाज और हड़ताल चौथे दिन में दाखिल। सरकारी अस्पताल में दाखिल मरीज मुश्किल में। 40 नर्सेज को शौकोज नोटिस जारी। भर्ती की गई 200 नई नर्सेज आज से काम शुरू करेंगी। मॉडल गर्ल अयान अली का नाम ईसीएल से ना निकाले जाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने विफाक, कस्टम्स हुक्काम, महकमा इमिग्रेशन और दीगर को 24 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अगर आप हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और हमारी जो 2 स्पेशल गेस्ट हैं पाकिस्तान विमेन फुटबॉलर्स, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थोड़ी देर में हम आपकी मुलाकात भी उनसे कराएंगे। सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। जनूबी पंजाब में सिक्योरिटी इदारों की कामयाब कार्रवाइयां। अलकायदा के ऑपरेशनल ग्रुप का सफाया कर दिया। सूबे में सरगर्म दीगर ग्रुप्स के खिलाफ भी ऐसा ही हो तो क़याम अमन का ख्वाब पूरा हो। कहीं 48, कहीं 50 और कहीं 52। पारा आज भी नीचे ठहरने वाला नहीं। अपने काम शाम में निपटाएं, दोपहर के वक्त तो बाहर ना ही जाएं। चीनी कंपनी ने पंजाब में 330 मेगावाट बिजली के बड़े मंसूबे से हाथ खींच लिया। 2018 में लोड शेडिंग के खात्मे का ख्वाब ही ना रह जाए। हुकूमत मंसूबे लगाने के साथ साथ चलाने पर भी तवज्जो दे।
गई थी और हमने आपको दिखाना है कि एक साबिक सेनेटर ने क्या कहा है। उन्होंने मुसलमानों से माफी मांगी है कि उन्होंने क्यों चुना डोनाल्ड ट्रंप को सदारती उम्मीदवार के लिए, क्यों उनको सपोर्ट किया। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी है दहशतगर्दी के खिलाफ। मुजफ्फरगढ़ में अलकायदा का ऑपरेशनल चीफ यासिर पंजाबी 6 दहशतगर्दों समेत मारा गया। 2 रोज में 14 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। अब पंजाब में अलकायदा के ऑपरेशन ग्रुप का सफाया हो चुका है, जिसके साथ ही पंजाब में ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। तर्जुमान CTD पंजाब ने बताया कि जुमेरात और जुमे की रात मुजफ्फरगढ़ में मुनका चौक पर नाका लगाया गया, जहां मशकूक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया। दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। गाड़ी में धमाका खेज मवाद नस्ब था। गोली लगने से गाड़ी और मोटरसाइकिल धमाके से तबाह हो गई, जिसमें यासिर पंजाबी अपने 6 साथियों समेत मारा गया। यासिर पंजाबी गुज़श्ता रोज मुल्तान में CTD कार्रवाई के दौरान फरार हो गया था। यासिर पंजाबी के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। गुज़श्ता रोज मुल्तान में की गई कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक हुए थे। एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें कामयाबी मिली है। 2 वाकयात में दहशतगर्द मारे गए हैं और CTD को इस पर शाबाश मिलनी चाहिए। और दीगर भी जो ग्रुप्स हैं पंजाब में जो दहशतगर्द रह गए हैं, उनका जब खात्मा होगा तभी पूरी तरह से अमन आ सकेगा। हमने कुछ देर पहले बात की थी कि फैसलाबाद में जलसा हो रहा है तहरीक इंसाफ का, वहां पर किस तरह इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर सबकी नजरें इस बात पर हैं कि वहां पर इंतजाम अच्छे रहें ताकि खवातीन को हिरासा ना किया जा सके। ऐसे वाकयात क्यों होते हैं, इस पर हम बात करें। मारवी सरमद साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मारवी सरमद साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो वाकयात हुए हैं, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे कि तहरीक इंसाफ के जलसों में हुए हैं, जो खवातीन को हिरासा करने के वाकयात होते हैं, इसकी वजह क्या है? एक वजह तो ये हो सकती है कि ये पिछले आप देखिएगा कि जब से पीपल्स इसके तहरीक इंसाफ के जलसे शुरू हुए हैं, तो उनमें भी 2011 से लेकर अब तक आपको ऐसी खाल ही चीज़ें नज़र आती थी। उनकी अपनी जो मेंबर ख़वातीन होती थी, जो उनके अपने जलसे अटेंड करने आती थी, उनके साथ ऐसे वाक़यात नहीं होते थे। सिर्फ उन ख़वातीन के साथ हमने कुछ वाक़यात सुने हैं जिनके साथ उनकी राय का इख्तलाफ था, जिसमें अब शीरी मिजारी साहिबा की साहबजादी थी, सना मिर्ज़ा थी, जियो की और 1-2 ख़वातीन एंकर्स थी। वो जब जलसे कवर करने गई उनके साथ ये हुआ, मगर वो उस वक्त एक तनाव की सिचुएशन थी, अगरचे उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन PTI के ही जो जलसे होते हैं उनमें ये ऐसे इंसिडेंट ज्यादा होना, क्या उनका अपना सियासी कल्चर है या और कुछ है? अब ऐसे इलाकों से लोग ज़्यादा आते हैं जिनको ख़वातीन को पब्लिक स्पेस में देखने की आदत नहीं है, और उसकी वजह से जब और ख़वातीन जो आती हैं वो बड़ी लिबरेटेड और अर्बन एजुकेटेड ख़वातीन हैं ज़्यादातर, जो तशरीफ़ लाती हैं और एक ख़ास क्लास से उनका ताल्लुक़ है, और उन्हें आदत नहीं है कि पब्लिक स्पेस में आकर उनके साथ इस किस्म की हरकत हो। तो ये दरअसल 2 तहजीबों का भी एक क्लैश हो जाता है। लेकिन जो इनके लीडरान हैं वो हर किस्म की बदतमीज़ी को ना सिर्फ बर्दाश्त करते आए हैं, बल्कि उनको हंस के टालते आए हैं। जब मुखालिफिन के साथ बदतमीजियाँ होती थी तो हंस के टाल दिया जाता था। और मुझे याद है इमरान खान साहब ने एक बार कराची में सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की थी इनके वर्कर्स ने, और जब उनसे शिकायत की गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने फरमाया कि सिर्फ मुँह से ही बदतमीज़ी की है, किसी को हलाक तो नहीं किया। तो जब आप इस तरह का रवैया लीडरान अपनाएंगे तो जाहिर है कि जो एग्रेशन और एग्रेसिव किस्म के एलिमेंट्स हैं विद इन पार्टी वर्करों में उनकी होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मारवी सरमद साहिबा। बहरहाल जो भी है ऐसा होना नहीं चाहिए। अब क्या इंतजाम किए गए हैं फैसलाबाद में आज के जलसे पर, क्योंकि इमरान खान साहब कल कह रहे थे कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने एक नई फोर्स भी बनाई है। ज़ीशान बख्श जियो न्यूज़ के नुमाइंदा हैं, इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या इंतजाम हैं? जो नई फोर्स टाइगर फोर्स उसका नाम रखा गया है, क्या करेगी वो, क्या इंतजाम हैं इस दफा फैसलाबाद में? जी उसामा, अगर इंतजामात की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फैसलाबाद में जो खवातीन का पंडाल इस धोबी घाट ग्राउंड में रखा गया है वो खासा नन्ना मुन्ना सा रखा गया, बहुत उसको मुख्तसर किया गया, स्क्वीज़ किया गया। मैं माजी में भी इसी ग्राउंड में इमरान खान के जलसे हम कवर कर चुके हैं, और बड़ा पंडाल हुआ करता है, खवातीन के लिए जगह ज़्यादा रखी जाती है। गो के आज जगह कम रखी गई है और अरेंजमेंट्स भी बज़ाहिर अच्छे दिखाई देते हैं। खारदार तारे हैं, लोहे के रॉड्स लगाए गए हैं, आगे जस्ती चादरें लगा के उसको चारों अतराफ से कॉर्डन ऑफ किया है। सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट का रास्ता रखा गया है जो बाहर से और मर्दों का या आम अफराद का उस इलाके में दाखिला ममनू होगा।
लेकिन अगर इंतजामात से चीज़ें बेहतर होना होती तो लाहौर का जो जलसा था माल रोड का, वहाँ बहुत अच्छे इंतजामात थे खवातीन के, और पंडाल के अंदर कोई वाक़या नहीं हुआ, बाहर हुआ था। अब यहाँ पर भी अगर बाहर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके लिए बाहर कोई इंतजामात दिखाई नहीं देते। टाइगर फोर्स जिसका जिक्र किया जा रहा है वो जब यहाँ पहुँचेगी तो देखेंगे कितने लोग हैं उसके अंदर, क्या उनकी ट्रेनिंग है, किस किस्म की उनको तरबियत दी गई और किस हद तक वो ऐसे अनासिर को रोक पाएंगे, क्योंकि मजमूई तौर पर पंडाल और जलसागाह की तैयारी तो उरूज पर है और यहाँ स्टेज सज चुका है, लोगों की आमद का जी ज़ीशान, ये बात समझ नहीं आई, इस बार पंडाल जो खवातीन का है वो छोटा क्यों किया गया है? उसमें ये भी तो हो सकता है ये कंजेस्टेड हो जाए। कितनी खवातीन एक्सपेक्टेड हैं कि आज का ये जलसा अटेंड करेंगी? हुमा, कितनी खवातीन आएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पंडाल का जो साइज़ है, जो उनका एनक्लोजर रखा गया है वो बहुत नन्ना मुन्ना सा रखा गया है। उसके अंदर हम अगर कहें कि सैकड़ों की तादाद में हैं खवातीन तो बस इसी हद तक वो एक्सेप्टेबल है। इससे ज़ायद खवातीन की कम से कम जो मखसूस एनक्लोजर है उसमें जगह मौजूद नहीं है, उसमें खवातीन नहीं आ सकती, और अगर आती हैं तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, वो बाहर खड़ी होंगी, किसी दूसरे एनक्लोजर में जाएंगी, या फिर खवातीन को बुलाया ही लिमिटेड गया है। बज़ाहिर तो खवातीन को रोका नहीं गया, लेकिन खवातीन को दावत दी गई है, और माजी में इसी धोबी घाट ग्राउंड में जितनी बड़ी तादाद में खवातीन आती रही हैं, जितने बड़े एनक्लोजर्स उनके रखे जाते रहे हैं, आज उनके मुकाबले में खवातीन का एनक्लोजर छोटा भी है। इंतजामात ज़रूर माजी से ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन जो खवातीन की आमद और तादाद है वो जब वक्त जलसे का शुरू होगा उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि फैसलाबाद में दर्जा हरारत आज खासा ज्यादा है, 45-46 यहाँ पर एक्सपेक्टेड, और यही वजह है शाम का टाइम रखा गया है। लोग 4-5 बजे के बाद इस बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श। देखते हैं कि कितने आते हैं और इस दफा खवातीन के लिए जो इंतजामात किए गए हैं क्या वो काफी रहते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब कोई वाक़या नहीं होगा। ज़ीशान बख्श वहां पर मौजूद है, उनसे हम इस बारे में जानते रहेंगे। जी न्यूज़ पे आप जब इमरान खान वहां पर पहुंचेंगे तो उनका खिताब भी देख सकेंगे। और इमरान खान सबसे ज्यादा तनकीद करते हैं मियां नवाज शरीफ पर, और मियां नवाज शरीफ का इस वक्त ये वादा है कौम से कि 2018 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके इस वादे को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। वही सूरत में कि चाइना की कंपनी जिसने 330 मेगावाट का प्लांट यहां पर लगाना था वो मंसूबा छोड़कर चली गई है। एक बड़ा धचका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कई बार ये ऐलान कर चुके हैं 2018 में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का साल होगा, लेकिन वज़ीर आज़म का ये ख्वाब अधूरा रह सकता है क्योंकि बिजली के एक बड़े मंसूबे पर काम रुक गया है। एक बड़ी चीनी कंपनी ने पंजाब में कोयले से बिजली पैदा करने के 330 मेगावाट के मंसूबे से हाथ खींच लिया है। और ये वो मंसूबा था जिसने 2017 के आखिर तक बिजली पैदा करनी थी। 59 करोड़ डॉलर्स की ये बात थी कि लागत का ये मंसूबा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का भी हिस्सा था और इसे 9 माह में मुकम्मल होना था। चीनी कंपनी अब तक जो है वो पिंडादन खान सॉल्ट रेंज में काम शुरू नहीं कर सकी। वजह ये बताई जा रही है कि नेपरा ने जितने पैसों की मंजूरी दी कंपनी इस पर राजी नहीं। नेपरा के रेट कंपनी के तवक्कुआत से बहुत कम है। मुल्क में बिजली की पैदावार का एक बड़ा मंसूबा शुरू नहीं हो सका, क्या वजह है इसकी? इसके नुकसानात क्या होंगे? क्या इसकी वजह से अब 2018 का बिजली की जो कमी है उसको ख़त्म करने का ख्वाब कहीं अधूरा तो नहीं रह जाएगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट हैं और उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। अरशद साहब हमारे साथ हैं। पहले ये बताइएगा कि अभी ये जो मंसूबा है हमें लग रहा है कि ये तो शुरू ही नहीं हो सका, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं? मेरे ख्याल में ये तो ठीक ही हुआ है। उसकी वजह ये है कि जितना उसका टैरिफ था और जितनी कैपिटल कास्ट थी और जितनी वो बिजली पैदा करता था वो सोलर पावर प्लांट, वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट पंजाब को अंदाज़ा नहीं था। हमारी ब्यूरोक्रेसी की वो हमारी गवर्नमेंट पंजाब की सच्ची बात है, नहायली है। और मैं इनकी जो नाहल कह रहा हूँ मैं बड़े एक वसूख अंदाज से, क्योंकि मैं इनके कोई और काम भी क्रॉस वैल्यूएट मैंने किए हैं और जब मैं इनको देखा है एज एन इंजीनियर, एज ए आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी करते हुए, तो सच्ची बात यह है कि जितने मर्जी चलाक बने सियाने बने, देखें ये जो एनर्जी है ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है और इसमें बगैर प्लानिंग के, बगैर इनपुट के, बगैर ड्यू डेलिब्रेशन के आपके जहन में आया कि जिस सुबह नया प्रोजेक्ट लगेगा और हो जाएगा, ये वो कहते हैं ना इस तरह तो होता है, इस तरह की बातों में इनके साथ ऐसा होता है। आप जरा ये भी बताइएगा कि अगर इस किस्म की खबरें आती रही तो 2018 में जो वजीर आजम का कहना है कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, इसका क्या होगा? अगर ये कहा जाए कि 2018 में ये मंसूबे आएंगे और ये करेंगे, ये जिसे कहते हैं ना जी पेड कंटेंट है या एक स्लोगन है या एक इलेक्शन है,
इसका ताल्लुक एनर्जी से नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी को देखिए ये ऐसी है कि आपको लेना पड़ेगा जिस तरह मैथमेटिक्स है कि 2 + 2 4 ही होते हैं। अगर आप इसमें दुनिया भर के आप फिक्शन राइटर ले आए, आप CNN BBC के बड़े बड़े लिखारी ले आए, उनके एंकर्स ले आए, वो ले आए, तो वो उसको आप कहेंगे जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो बातें अपनी जगह मैथमेटिक्स को तब्दील नहीं कर सकते। ये बिजली ये आ जाएगी 2018 तक, ये तो आ भी जाएगी। अब आप बताएं अगर आ भी गई, हमारा जो असल मसला वो ये है कि इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना किया जाए, यानी वो लाइनें कहाँ हैं 500 kV की कि जहाँ वो कारखानों से बिजली घरों तक पहुँचे, 500 kV की, 220 kV की, और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तरसील के लिए असल इशू तुम्हारा तरसील का है। हम आज भी 16,500 से लेकर 17,000 तक मेगावाट से ज़्यादा तरसील नहीं कर सकते। हमें तो वो काम करना चाहिए था, क्या वो काम किया है? तो इससे इफेक्ट में तो 2 ही प्रोजेक्ट हैं, एक मटियारी से लेके अरशद अब्बासी साहब, आपको 2018 में बिजली लोड शेडिंग खत्म होने का जो ख्वाब है वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ क्या वादे कर रहे हैं कौम से, जरा देखिए। मंसूबे बन रहे हैं और तैयारी के मराहल में हैं और इंशाल्लाह कुछ इस साल तैयार होंगे, ज़्यादातर इंशाल्लाह अगले साल 2017 में तैयार होंगे और फिर इंशाल्लाह 2018 जो आएगा अल्लाह के फजल करम से बिजली की किल्लत और कमी के खात्मे का साल होगा। बिजली की लोड शेडिंग इंडस्ट्री के ऊपर नहीं लागू हो रही, और जो अभी जो 4-5 घंटे की लोड शेडिंग जो घरों में होती है, तो इंशाल्लाह ये 2018 तक ये भी बंद हो जाएगी। इंशाल्लाह हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि ये लोड शेडिंग आज बहुत कम हो गई है 2013 के मुकाबले में। 2014 में 2017 में इंशाल्लाह और भी कम हो जाएगी और इंशाल्लाह 2018 का जब 18 में सब खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म को तो आपने सुन लिया, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत से इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। तो लिहाजा ये भी देख लें कि मुख्तलिफ शहरों के मशरूबात जो हैं वो कौन से इन डिमांड हैं, ज़रा ये देखें। होश उड़ा देने वाली इस गर्मी में शहरियों ने ठंडे मशरूबात, खास तौर पर सिंध का सकाफती और रिवायती मशरूब थादल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। हम इस वक्त एक थादल के स्टॉल पे मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि कौन कौन से इसमें मसालाजात इस्तेमाल होते हैं। इसमें मिश्री डालते हैं, चीनी डालते हैं, चार मगज डालते हैं, सौंफ, जीरा और वडफ और इलायची डालते हैं। ये सारा जो मसाला है ना, इसे डंडे कुंडे में लगा के फिर निचोड़ के गिलास में देखते हैं इसको, जिसे पीकर गर्मी का एहसास काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इस वक्त शहरियों की एक बड़ी तादाद थादल के स्टॉलों का रुख कर रही है, क्योंकि वो तरोताज़ा रहना चाहते हैं, गर्मी का मुकाबला करना चाहते हैं। और अब हम चलते हैं मुल्तान, जहां हमारे साथी रिपोर्टर वहां की मशहूर लस्सी के बारे में बताएंगे। जी, मुल्तान की शदीद गर्मी में सुबह के वक्त लस्सी ना पी जाए, ये कैसे हो सकता है। ज़्यादातर मुल्तानी तो सुबह नाश्ते में गर्मियों के मौसम में चाय को बिल्कुल छोड़ देते हैं और लस्सी पीने को ही तरजीह देते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग तो घरों में लस्सी बनाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर आकर लस्सी खुद भी पीते हैं और फिर अपनी फैमिली के लिए भी पैक करवा कर ले जाते हैं। अगर मुल्तान की बात की जाए किन इलाकों में अच्छी लस्सी जो है वो दस्तयाब है, तो दौलत गेट और कैंट जो है वो इस हवाले से खासा मशहूर है। लोगों का ये कहना है कि गर्मी इतनी शदीद होती है तो इसकी लस्सी की जो तासीर है वो खासी ठंडी होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है लस्सी पीने से। लस्सी का जायका वाकई बहुत मज़ेदार है और मीठी लस्सी है, बड़ी अच्छी लग रही है। आपको यह बताऊं कि सखर के थादल और मुल्तान की लस्सी तो गर्मियों में बहुत मज़ा देती है। अब चलते हैं गुजरांवाला, पहलवानों के शहर, जहाँ की सरदाई का मज़ा चखते हैं। जी, सखर का थादल और मुल्तान की लस्सी तो आपने पी, लेकिन अब आपको गुजरांवाला शहर की सरदाई पिलाते हैं। पहलवानों की शहर की इसको खास सौगात कहा जाता है। बादाम, जीरा, खसखस, काली मिर्च और इलायची से बड़ी महारत के साथ इसको घोटा जाता है और इसको जो है बाद में इसमें चीनी डालकर इसको तैयार किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्टॉल पर, जहाँ पर जो है सरदाई तैयार की जाती है। इस वक्त जो है सरदाई तैयार हो चुकी है। जी बिल्कुल जी, बहुत टेस्टी सरदाई है। मैंने तो इसको पी लिया और सारा दिन चाको चुबंद रहूंगा, लेकिन जब आप गुजरांवाला आए तो इसको यहाँ से पिए बगैर हरगिज ना जाएं। जी, गर्मी भगाने के तोड़ आपने देखे हैं और बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू भी करते हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर क़ानून पंजाब है, इस वक्त वो बात कर रहे हैं, मीडिया से देखते हैं। गरीबों के ऊपर टैक्स है, ये दयानतदारी के ऊपर टैक्स है।
ये काला धन छुपाने के लिए है। और आज ये इंकशाफ हो रहा है कि जो एमनेस्टी 2001 में अनाउंस हुई थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, उससे जनाब खुद भी जो है वो फैज़ याब हो चुके हैं। यानी इमरान खान न सिर्फ ऑफशोर कंपनी का मालिक है बल्कि काला धन सफ़ेद करने वालों की लिस्ट में भी शामिल है। इसे इन बातों का जवाब देना चाहिए कौम को। ये दूसरों से जवाब मांगता है, दूसरों के सामने कागज़ लहराता है कि जी मैंने जिस तरह से ये चीज़ पेश कर दी है बाकी भी पेश करें। भाई ये बताओ ना कि तुमने ये काला धन जो है ये सफ़ेद करवाया था और एमनेस्टी से तुमने जो है वो फ़ायदा उठाया था। और इसी तरह से ऑफशोर कंपनी के मतलब 1983 से लेके 2001 तक। और आपने सुना है कि काले धन को सफ़ेद करने का तरीक़ाकार कहते थे इमरान खान। बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, और उसकी एक वजह शायद ये है कि फैसलाबाद में आज जलसा इमरान खान कर रहे हैं, उनके इलाके में कर रहे हैं, तो वो लाहौर में खड़े होकर ऊपर तीर चला रहे हैं। तो ये सियासी गर्मा गर्मी लगता है इसी तरह जारी रहनी है। अगरचे कमेटी अब बन रही है और मामला पनामा लीक्स पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बयानात नहीं रुकने वाले। बयानात आपने देखा है कि वज़ीर आज़म भी बड़े एक्टिव हुए हैं, मतलब आज वो सवात जा रहे हैं, किडनी हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी करेंगे। तो उन्होंने भी बड़े अच्छे मतलब नॉट कि वो नहीं करते थे अच्छे काम, लेकिन वो मतलब ज्यादा करना स्टार्ट हो गए और एक बड़ी गुडविल जारी हो रही है उनके लिए, और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। और आप भी बहुत एक्टिव लग रही हैं, क्योंकि जो मेहमान आपको नजर आ रहे हैं ना अभी स्टूडियो में, उनसे आप बात करने के बेताब हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ स्पेशल मेहमानों से मिलवाने वाले हैं। कहीं वेलकम बैक, और बहुत ही एक्साइटेड हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आज हमने दो बड़ी स्पेशल गेस्ट को बुलाया हुआ है। ये दो यंग गर्ल्स हैं जो कि पाकिस्तान नेशनल विमेन फुटबॉल टीम की मेंबर्स हैं। मेरे राइट साइड पे बैठी हुई हैं हाजरा खान, जो कि कैप्टन है एक्चुअली फुटबॉल टीम की। कैप्टन हाजरा, आई लाइक द साउंड ऑफ इट, कैप्टन हाजरा। आई आस्क यू हाउ यू फील अबाउट दैट। और रुखसार मेरे साथ है, रुखसार राशिद, और ये हैं डिफेंडर। अच्छा, इनसे मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ इस वक्त, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझे बहुत कुछ नहीं पता लगे। इसीलिए उसामा भी बैठे हुए हैं हमारे साथ जो कि हमें बताएंगे। बट फर्स्ट अब लेट्स स्टार्ट विद हाजरा। हाजरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में एक फुटबॉल टीम है लड़कियों की जो कि इतनी अच्छी प्लेयर्स हैं, बिकॉज आई नो कि आप बाहर से भी काफ़ी ट्रेनिंग लेके आई हैं। बट हाउ डज इट फील बीइंग कॉल्ड कैप्टन हाजरा? It feels like Captain Hajra. You know, I think it's surreal because I've been working really hard to reach this position, and finally I'm captain. I've been captain since 2000. देखो, बहुत ज़्यादा इसके लिए काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, मतलब पैशन है बहुत आपको, और आप हमेशा से करना चाहती हैं। वो ये बात नहीं होती कि बेस्ट प्लेयर ही जो है वो कैप्टन बनता है। यू नो, आपको और ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स चाहिए होते हैं, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए होता है अपनी टीम प्लेयर्स से। तो आई थिंक ऑन एंड ऑफ फील्ड के जो you know, they look at you and they make sure that you're the best of the best. अच्छा, आप दोनों से एक सवाल, आई एम श्योर कि उसामा के पास भी बहुत सवाल है। पाकिस्तान में अब क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट हो, लड़के तो सड़कों पे जाके खेलना शुरू कर देते हैं और फिर वो पैशन जागता है और फिर वो यू नो उनकी हिम्मत होती है कि हम आगे जाएं और कुछ करें। लड़कियां कहाँ खेलती हैं? स्कूल्स में, कॉलेजेस में? आप बताएं नुकसान। अब तो काफ़ी ग्राउंड्स भी आ गए हैं जहाँ पे पार्क्स में आ गई हैं। पहले होता था कि पार्क्स मिलते नहीं थे, सिर्फ जॉगिंग वगैरह के लिए फैमिली पार्क्स होते थे, लेकिन अब जो है पार्क्स भी हमें मिलने लगे हैं जहाँ पे हमारी विमेन प्रैक्टिस हो सकती है। ग्राउंड्स हैं हमारे पास, जो क्रिकेट ग्राउंड है तो वहाँ पे ग्रासी, बस हमें थोड़ा सा भी पैच मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास फुटसॉल ग्राउंड है, 5 साइड है, ये ग्राउंड हमने देख लिया, बात हो गई, तो हम इस तरह हमारी प्रैक्टिस। स्कूल में तो मैं भी खेल लेता था फुटबॉल, लेकिन उससे आगे मैं कभी जा ही नहीं सका। आप लोग कैसे इतनी आगे निकल गए? बस ऐसे ही, पहले मैं स्कूल में तो मेरे स्पोर्ट्स था ही नहीं, कॉलेज लाइफ से मैंने स्टार्ट किया। तो एक दिन ट्रायल आउट थे सिंध के, तो मैं ट्रायल आउट के लिए गई, मुझे भी फुटबॉल का कुछ नहीं पता था। तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही क्योंकि मैं एथलीट तो थी। तो वहाँ से मुझे एक हमारे कराची का क्लब है, दिया क्लब, वहीं से मुझे फर्स्ट टाइम ही ऑफ़र आ गई कि आप जी हमारे पास क्यों आके नहीं खेलती। तो वही मेरा फुटबॉल की जर्नी में फर्स्ट स्टेप था, जो मुझे जाती एक अचीवमेंट मिल गई थी कि आए हमारे क्लब से खेलें। तो वहीं से समझे फिर आप नेशनल टीम में आ गई। कब से खेल रही हैं आप? शौक कैसे हुआ, कहाँ से? लड़कियों के लिए शुरू से I've been playing sports. I used to run marathons पहले, तो I've actually run marathons in Pakistan earlier when I was a kid, 11 साल के एज में। अगर किसी ने कोई स्पोर्ट पिक करना ही होता और पाकिस्तान का जब हम सोचें तो why not cricket, मतलब why football? तो this is the question जो सारे लोग पूछ रहे होते हैं, because आप कहीं बाहर जाओ, बोलो आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप पाकिस्तान हॉकी खेलते होगे या क्रिकेट खेलते हो, नहीं, I play football। मतलब you know people need to know कि फुटबॉल भी एक अच्छा खासा स्पोर्ट है। अच्छा खेलें। आज हम आपको मौका दे रहे हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स को आप रेट करें। हम आपको 3 प्लेयर्स आपके सामने रख रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो
मेसी और नेमार। तो सबसे पहले हम किस प्लेयर की बात कर लें? क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। आप इनको 1 से 5 तक स्टार्स देंगी, तो पहले रुखसार आप बताएं कितने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1 to 5? I'll give him 3. जी चले जी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप खुश हो जाएं, पाकिस्तान विमेन टीम की मेंबर हैं वो। आप तो हो सकता है आपको ज्यादा अच्छी आपकी लक जो है इस तरफ हो जाए। ज्यादा दे रही है या कम दे रही है? I think I will give him 5. 5 from the categories that we have. I will give him 5. अच्छा चलें आगे आगे। अच्छा बड़ी टफ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप बहुत खुश हो जाएं, हमारी कैप्टन ने आपको, कैप्टन हाजरा ने 5 स्टार्स दिए हैं, ये मैक्सिमम है। तो अच्छा परफॉर्म आप करते रहें, आपको बहुत मुबारक हो। अब हम अगले प्लेयर पर आ जाएं और उसके बाद हम अगले प्लेयर पर आते हैं। मेरे ख्याल है मेसी पर आ जाना चाहिए अब हमें। हाँ मेसी और ये भी बताएं रुखसार पहले। हाँ जी मेसी के बारे में बताएं। तो कितने मतलब सारों को स्टार्स जा रहे होंगे? ब्राजील के प्लेयर हैं, वो कहीं रोने ना लग जाएं कि यार मैं भी बड़ा मशहूर प्लेयर हूँ, आपने मुझे नंबर ही नहीं दिए। तो पहले रुखसार आप 4 हाँ ज़ाहिर है मेसी तो फेवरेट है, उनसे ज्यादा कैसे मिल सकते हैं आपको? मेहनत करें, चलें वो फिर भी खुश है। शुक्रिया अदा करें आपका, नेमार जो है ना वो आपका शुक्रिया अदा करें। हाजरा आई थिंक थोड़ा अनफेयर हो गया क्योंकि 2 टॉप प्लेयर्स की कैटेगरीज में नेमार लिया है। ही इज नॉट रियली माय फेवरेट। और नेमार के जो फैंस हैं वो कहते हैं इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। आप बताएं। ही इज जस्ट ग्रोइंग अप। आई थिंक आई विल गिव हिम अ 2. चले यार खुश हो जाएं, कैप्टन है इतना। अभी आप मेहनत करें, कह रही आप यंग हैं अभी आप, और वो फिर भी कह रहे हैं ठीक है जी हाँ अभी आप यंग हैं और मेहनत करें। एक सवाल जब मैं बहुत क्यूरियस हूँ और मैं आपसे ही स्टार्ट करती हूँ हाजरा, कि जब आप टीम सिलेक्शन की बात होती है, ऑब्वियसली आप नेशनल टीम में हैं, तो हमारा जरा माइंडसेट चेंज करें, बिकॉज आप लोग बेहतर जानते हैं बहुत सी लड़कियां आती हैं उसके लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए, ट्रायल्स के लिए, ट्राई आउट करने के लिए, या फिर गिनी चुनी होंगी, हैंडफुल होंगी जिनमें से हमने ले लिया? नहीं, it's excelling. The sport is excelling. काफ़ी ज़्यादा as yearly जो हमारे पास tryouts होते हैं नेशनल टीम के, we started with 25 girls उन्होंने tryouts दिए थे, then we had like 40. Now last time we had 55 girls, all from selected all over from Pakistan. सारी talented हैं? They were all talented जिनके who were further shortlisted and the final squad of 18 was created. So काफ़ी ज़्यादा talent है and आ भी रहा है सामने। आप दोनों हमारे साथ हैं और आप दोनों ने फुटबॉल स्कूल में खेलना शुरू किया, तो स्कूल के बच्चे आजकल बड़े खुश हैं क्योंकि उनको छुट्टियों का मौसम है। सिंध में तो सरकारी तौर पर आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और पंजाब वालों के लिए भी ऐलान कर दिया गया है कि उनको भी छुट्टियां हो रही हैं पंजाब में भी। तो खुश हो जाएं पंजाब के बच्चे भी कि उनको भी छुट्टियां मिलने वाली गर्मियों की। लेकिन सिंध में अभी तक कशमकश चल रही है। छुट्टियां पहली जून से मुतवक्की थी यहाँ सिंध में, मगर गर्मी की शिद्दत के सबब पहले ही छुट्टियों का ऐलान तो कर दिया गया। कराची में बाज निजी स्कूल आज भी खुले हुए हैं, ये एक अजीब बात है, अचानक स्कूल बंद नहीं कर सकते। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये कहा है। और बच्चों को स्कूल भेजना है नहीं, सिंध में प्राइवेट स्कूलों के तलबा के वालिदैन अब भी यकीनी का शिकार हैं। हम करें तो क्या करें? तो पंजाब में भी छुट्टियां होने वाली हैं, मुझे तो बताया जा रहा है। उसामा, आई एम सॉरी, आपको पता है ना कि मैं ऐसी बातों पे मुझे अपनी ओपिनियन और अपनी से तो करनी ही होती है कि जब आपको पता है कि छुट्टियां होनी हैं, गर्मी भी पड़नी है, तो ये अचानक टाइप चीज़ें क्यों होती हैं और ये कन्फ्यूजन क्यों होती है? ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इस वक्त तो बच्चों को कोई होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं दिया होगा, वो सारा तैयारी भी नहीं की होगी। बट एनीवे मैं आपको बता दूं कि पंजाब में 1 जून से छुट्टियां अनाउंस की गई हैं, लेकिन अभी जो है वो उन्होंने टाइमिंग्स बदल दी हैं और जी है ये 7:30 to 11 टाइमिंग होगी। 11 बजे बच्चों को छुट्टी हो जाएगी और 1 जून से जो है वो छुट्टियां बच्चों को हो रही हैं। पंजाब में ऐलान हो गया है तो बच्चे अभी से इंतजार शुरू कर दें, उनको खुशी तो हो रही होगी कि बस। और माँ बाप का क्या हाल होगा, उन्होंने तो अभी तैयारी भी नहीं की होगी कि मतलब ये बच्चे घर में बैठने लगे हैं। तो पंजाब में भी छुट्टियों का ऐलान हो गया है, तो लिहाजा अभी आप खुश हो जाएं, मगर 1 जून तक इंतजार करें। और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की अब हम बात करने लगे हैं, इसलिए कि वहाँ पर खुशी का मौका नहीं है। हालात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो आजकल कुछ अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई करके दिखाओ। डॉक्टर शकील आफरीदी को हमारे हवाले करो। नेटवर्क के खिलाफ ठोस पेशरफ्त दिखा रहा है, ये बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। लेट्स सी, ऑफ कोर्स हम आपको अपडेटेड रखेंगे कि ये एड इधर आती है कि नहीं आती, लेकिन बड़े सवाल हैं जी, वहाँ बड़े सवाल हैं। और सवाल हमारे यहाँ जो मेहमान हैं उनसे भी हैं, तो एक सवाल मैं कर लेता हूँ पहले। हाजरा, आप बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर एवर फुटबॉल में आज तक कौन रहा है? ओके, सो काफी पुराना प्लेयर है पहले, from Brazil. I think he was kind of my inspiration. उसके बाद when I was playing, तो Thierry Henry from Arsenal. Although I don't like the club, but I really like that player. अच्छा, और आपका जी कौन है रुखसार सबसे आज तक?
ठीक है, अभी जिसको मैंने 3 स्टार दिए, पहले तो वो था, लेकिन अब मेसी ने उसकी प्लेस ले ली है। अच्छा, मेसी यानी रोनाल्डो हो या पेले हो या मैराडोना, प्लाटिनी, सबसे ऊपर आपको लगता है? अच्छा, लेजेंड्स। अच्छा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। ऑब्वियसली ये लड़कियां हैं, माशाल्लाह प्यारी हैं, एंड दे आर एजुकेटेड। आई वांट टू नो कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं जब आप उनको बताती हैं कि आप प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान। रुखसार, आप बताएं। पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब मतलब अभी भी नहीं। अब तो स्कूल में भी इतने बच्चे खेलते हैं मेरे पास। मैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करती हूँ, तो मेरे पास 8 साल की बच्चे से आप समझे 2 क्लास की बच्ची भी मेरे पास फुटबॉल के लिए। उनका होता है कि नहीं मिस, हमने आज क्या खेलना है, कि आज हमने फुटबॉल खेलना है। तो अब अगर मैं भी किसी को बताती हूँ तो बच्चे तो बहुत, मिस आप पाकिस्तान से खेलिए, मिस इतना इंस्पायर होते हैं। दैट इज सो गुड। कितने इंस्पिरेशन मिलती होगी आपसे तो उनको। तो मतलब अभी बताते हुए प्राउडफुल होता है और लोगों का रिस्पांस भी अभी अच्छा आता है। पहले तो हैं ये फुटबॉल लड़कियां तो खेल नहीं सकती, लेकिन अब काफी चेंज हो गया है। अब बोलते हैं कि आपने बात की है लड़कियां कर रही हैं, तो मैं भी इस पे हैरान हूं, ये क्या डिफेंडर क्यों? लोगों को तो गोल करना अच्छा लगता है। नहीं, मुझे ज्यादा गोल करें, घर बचाना ज्यादा अच्छा लगता है। अपना घर बचाना, अपना गोल बचाना। बहुत अच्छा जवाब दिया। और हम साथ साथ चूंकि सियासत की बात करते रहते हैं, दीगर खबरें भी शामिल करते रहते हैं, तो रुखसार ने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे अपना घर बचाना अच्छा लगता है। तो वज़ीर आज़म भी अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में लग रहे हैं और उसके लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कनेक्शन बनाया है वैसे जबरदस्त, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज स्वात का दौरा करेंगे, जहां वो किडनी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक स्वात में नवाज शरीफ किडनी अस्पताल इसहाक डार की सरबराही में पंजाब अस्पताल ट्रस्ट की जानिब से ये बनाया गया है। और नवाज शरीफ किडनी अस्पताल पर कुल लागत जो है जी वो 80 करोड़ रुपए आई है। नवाज शरीफ किडनी अस्पताल में 110 बिस्तर और 14 डायलिसिस मशीनें हैं। यहाँ सीटी स्कैन, एक्सरे और पैथोलॉजी लैब और ब्लड बैंक की सहूलत भी मौजूद है। और हम आपको पहले भी बता रहे थे कि वजीर आजम भी काफ़ी आगे हैं। कल वो गिलगित बल्तिस्तान गए हुए थे, आज वो स्वात का दौरा कर रहे हैं और ये अस्पताल खोल रहे हैं। इसलिए काफ़ी अच्छी जो है मेरा ख्याल है कि इनॉग्रेशंस हो रही है, काफ़ी अच्छे काम भी हो रहे हैं। सम पॉजिटिव्स देयर डेफिनेटली फॉर श्योर। और इस तरह से इफ्तिताह मुसलसल कर रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं वहाँ जाके किसी चीज़ का वज़ीर आज़म इफ्तिताह करते हैं। स्वात वालों के लिए बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पर इस तरह से किडनी सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है। 110 या बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल होगा। लेकिन एक मुश्किल जो मुसलसल आज तक है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और वो है कैदी जिस मुश्किल से लाए जाते हैं अदालतों में, एक जेल से दूसरी जेल ले जाए जाते हैं। खुली हवा में चलते फिरते लोगों को गर्मी ने सताया हुआ है, तो सोचें जो कैद में हैं उन पर क्या गुजरती होगी। खास तौर पर कैदियों की वैन सड़क पर चलती फिरती भट्टी बनी हुई होती है। आप देख रहे हैं ये गाड़ियां आईनी दीवारों पर मुश्तमिल होती हैं जो धूप की शिद्दत से खौलने लगती हैं। जेल से अदालत और अदालत से जेल तक का ये रास्ता किस तरह कटता है ये कैदी ही जानता है। तो सिर्फ कैद ही नहीं काटनी पड़ती इन लोगों को, जेल में ही नहीं रहना पड़ता, बल्कि इस कदर मुश्किल भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब भी अदालत आना हो तो शदीद गर्मी इनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहुत मुझे इन कैदियों को वैसे देख के एक बड़ा अफसोस हुआ कि इनको जो भी सजा मिलनी होगी उसामा, वो तो इधर ही इस डब्बे में ही बंद हो जाते होंगे। मतलब वो तो सजा ही है कि आप इस चीज में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करें। और जो भी तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं उनके लिए भी तवज्जो की बात है। हम भी ये बात कर रहे हैं कि इनके लिए कोई ऐसा सलूक तो इनके साथ होना जो इंसानी हो। ठीक है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो अलग बात है, बल्कि इन पर तो ज़्यादातर इल्ज़ाम होगा जिन लोगों को अदालत लाया जा रहा है। अभी तो इन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, तो उसलिए भी देखना चाहिए कि इनको इस कदर जुल्म का निशाना नहीं बनाना चाहिए, खासतौर पर इतनी गर्मी में। इन पे इल्ज़ाम तो पूरा हो, मतलब ये पहले ह्यूमन राइट्स की ही आप ओमिशंस करते रहे, उनको एटलीस्ट वो एनवायरनमेंट तो दी जाए। खैर ये हमारा मकसद था इस बात को करने का, ताकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं इस पे ज़रूर ऐसी कोई बात उठा सकें और इसको चेंज कर सकें। हाजरा और रुखसार पाकिस्तान फुटबॉलर्स हमारे साथ हैं। हाजरा, आप स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे हैं, ये भी बताएं, क्योंकि ये एक ट्रेंड और एक रुझान था, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स मिलती थी लेकिन बीच में कोई लल सा पड़ गया था। आप बताएं हाउ डिड यू गेट इट? Because I did my A levels also on a sports scholarship. यहाँ आपने कराची से A levels किया, and now I'm studying in Islamabad also on a sports scholarship. All right, so there is काफी ज़्यादा, if you're a good sportsman you will get a scholarship. If you have awards, अगर आप recognition आपको मिल जाती है। Exactly, if you have recognition, आपने performance दी हुई है, and if they truly believe that you deserve it, then you'll get it. Not only in Pakistan, well abroad तो मिल जाती है, अब्रॉड मिल जाती है, बट आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान में ये भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ हुआ। चले, और आपको भी इसी तरह जॉब जो स्कूल में इसी बेस पर मिली है? बिल्कुल, मुझे स्पोर्ट्स की वजह से स्कूल्स में जॉब मिली है, और मैं जब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया है तब से ही समझे मैं उसी नेक्स्ट ईयर से मुझे स्कूल्स में जॉब मिल गई थी, और अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में।
बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रुखसार राशिद और हाजरा खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप और ज़्यादा कामयाब हों और इसी तरह आप खेलती रहें और काम करती रहें और मेहनत करती रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ आए। और हमने आज प्रोग्राम में बात की ए हमीद साहब की, कुछ और उनकी हमने आपको बताया था मिस्र के तैयारे के बारे में। अब बताया जा रहा है कि वो मिस्र का तैयारा तबाह हो गया, 66 अफराद इसमें हलाक हुए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल कुछ शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं, हमारी पार्टी ने सब कुछ जानते बूझते डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। ये अल्फाज हैं रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सेंट्रल। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका के, उसमें क्या होगा और लोगों को क्या चॉइसेस हैं। मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो बड़ी क्लियर कट चॉइस है, आपको पता है एग्जैक्टली आपको किसको वोट करना चाहिए और किसको नहीं। लेकिन हम ये पाकिस्तान में बैठे हुए सोच सकते हैं। आई गेस प्रायोरिटीज हर किसी की डिफरेंट होती है। और कुछ आप और भी सोचें कि किस किस तरह से म्यूजिक क्रिएट किया जा सकता है। हमने शुरू में प्रोग्राम जब शुरू किया था जियो पाकिस्तान, तब कुछ हल्की सी झलक दिखाई थी और इतना लोगों को पसंद आया है कि हम आपको अब दोबारा दिखा रहे हैं। आपका पहला और कौन है जी? ये सारी आवाजें जो हैं ये मुंह से और ये इस तरह बजा के इस तरह निकाली है, मतलब ये क्या तरीका है? क्योंकि ये काम अकपेला ये मैं और हुमा नहीं कर सकते, इसलिए हुमा ने ये ठानी कि वो खुद कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकें, तो तबले बजाने की उन्होंने कोशिश की है, जो हम आपको अगले हफ्ते दिखाएंगे कामयाब हुई हैं या नहीं। तो आपका जो ये हफ्ता है बहुत अच्छा गुजरे, या छुट्टियां जो है बहुत अच्छी गुजरे, वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे इस दुआ के साथ। ग्रेट वीकेंड गाइस एंड वी आर गोइंग टू सी यू इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग 9 बजे। और बीच में हमें भूलना नहीं, हमें ट्वीट करते हैं आप रहना जियो पाकिस्तान टीवी पे और फेसबुक पे, तो ऑफ कोर्स हमें बातें चल ही रही हैं हमारी। सो सी यू सून। और अभी देखें जियो हेडलाइंस। So you did this for 6 months? Yeah.